नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अमित स्टडी सेंटर में आपका बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्या है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमें और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का मन करेगा। तो हम आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे कि सी को क कब पढ़ते हैं, स कब पढ़ते हैं, च क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक व्यक्ति का ग्रामर मजबूत नहीं हो जाता या किसी भी स्टूडेंट का जब तक ग्रामर मजबूत नहीं हो जाता वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकता। कभी भी इंग्लिश आप कहीं बाहर बोलने जाएंगे, आपका ग्रामर वीक रहेगा, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और बड़ी बड़ी सिटी में तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे और जॉब के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आज आप लोगों को सी को क क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा है। तो देखिए कि हमारा जैसे आपका सी को क क्यों पढ़ते हैं। देखिए हमारा जैसे ए हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। ए ओ यू ये तो हमारा है वॉवेल, जिसको कहते हैं हिंदी में स्वर। ए ओ यू वॉवेल हो गया। एल क्यू आर एच ई ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो जो हमारा कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा CAT लिखा है, कैट। कैट में हम क्या कहते हैं, बिल्ली। तो देखिए आप लोग यह तो आप लोग जानते हैं कि CAT कैट होता है, कैट मीन्स बिल्ली होता है। बट आप लोग यह नहीं जानते हैं कि सी को क कब पढ़ते हैं या क्यों पढ़ते हैं और सी को स कब पढ़ते हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आज आप लोगों को यही बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए, जब हमारा सी के बाद ए आता है, सी के बाद क्या आता है, ए आता है। ए मीन्स क्या हो गया, वॉवेल। ठीक, मतलब वॉवेल मतलब ये नहीं कि सभी वॉवेल जो दिया है यहाँ पर ए ओ यू, इस वॉवेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए CAT को कैट, कैट मीन्स बिल्ली पढ़ते हैं। जब हमारा ए आता है तो सी मतलब सी के अगर बात ठीक ए आता है तो सी को हम क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। और जैसे CAP कैप, कैप मीन्स टोपी हो गया। ACT एक्ट, एक्ट मीन्स कार हो गया। और मतलब ये भी आप बेसिकली यह ध्यान रखिए कि सी के बाद ए आए, जैसे CAT कैट हुआ, या सी के पहले जैसे ACT, तो यहाँ पे सी के पहले ए आया एक्ट में, तो सी के चाहे पहले ए आए चाहे सी के बाद है तो पर भी हम सी को हम क पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख रहे हैं सी को क क्यों पढ़ते हैं। देखिए जब हमारा ओ आता है तो देखिए किस किस कौन कौन से जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसमें जब ओ आता है तो हमारा उसको क पढ़ते हैं। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, जब COLGATE जिसको हम पढ़ते हैं कोलगेट। ठीक, आप लोग जान रहे हैं कोलगेट, लेकिन कभी आप लोगों ने यह जानने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया क्योंकि कि जो सी होता है उसको क और स क्यों पढ़ते हैं। देखिए हम आप लोगों के लिए एकदम छाट छाट के ले आए हैं, कुछ थोड़ा सा वर्ड लेके आए हैं। तो आपको यह वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और फ्रेंड को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए कोलगेट, कोलगेट में देखिए सी के बाद हमारा ओ आया है। ठीक, तो कोलगेट हो गया। अब देखिए सी के बाद क्या आया है हमारा, ओ, कॉलेज। जनरली कंपटीशन स्तर पे आप लोगों को यह चीज़ जैसे पूछा जा सकता है कंपटीशन स्तर पे कि जैसे जो सी होता है, सी को क क्यों पढ़ते हैं, स क्यों पढ़ते हैं, तो इसको आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपल सा एक जो रूल होता है, सिस्टम, उसको समझना होता है। और उस सिस्टम को समझने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि देखिए हम क्या लिखते हैं, वॉवेल जब लिखते हैं क्या लिखते हैं, AEIOU लिखते हैं ना। उसमें जो 3 वॉवेल होता है AOU, उसको ले लीजिए, उसको लेंगे, फिर LQRHE मतलब क्रम से हम बना देंगे। तो देखिए फिर है कांग्रेस, CONGRESS, कांग्रेस। कांग्रेस में भी हमारा देखिए सी के बाद क्या है, ओ आया है, तो वो हमारा क्या हो गया, मतलब कि जो सी है हमारा क हो गया। फिर इसका देखिए COMMON मतलब कॉमन, तो कॉमन में भी हमारा सी के जो बाद है ओ आया है, वॉवेल आया, तो हमारा सी क्या हुआ, कॉमन मतलब किसी को क पढ़ते हैं, COME कम। तो सी के बाद हमारे जितने भी ओ आए हैं
सी के बाद जितने भी अगर उसके बाद आए हैं ज़्यादातर 90% जितने भी आए हैं, तो ये जो थियरी हमारा है एकदम, जो सिस्टम है ये एकदम परफेक्ट है। इसमें कोई तुक्का मारने वाली बात नहीं है कि सी के बाद मान लीजिए और कुछ हो सकता है, अपवाद में कुछ हो सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक, तो COTTON कॉटन, इसको क्या पढ़ते हैं, सी के बाद ओ आया तो कॉटन का पढ़ते हैं। काऊ, काऊ में देखिए सी के बाद ओ आया तो काऊ पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स, जनरली जो कंपोनेंट्स होता है, तो कंपोनेंट्स में भी देखिए सी क्या है, सी के बाद ओ आया तो हमारा क्या हो गया, सी को हम कब पढ़ते हैं, कंप्लीट, कहते कंप्लीट कीजिए। अब कंप्लीट है तो कुछ लोग संप्लीट क्यों नहीं पढ़ते, इसका उसको रीज़न नहीं पता है, बात ये है। तो सी के बाद हमारा वो आया तो उसको कब पढ़ेंगे, कंपनी, कंपनी में भी देखिए आपका सी के बाद वो आया तो कंपनी उसको पढ़ते हैं, ना कि संपनी पढ़ते हैं। तो यही जो 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 इंग्लिश बिगनर है, मतलब जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो ये जो छोटे छोटे चीज़ है ना, उनको यह याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो पा रहा है उसको, एक क्या है ना कि याद करने का भी एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है कि अगर वो अपने माइंड में एक जो इमेजिनेशन होता है उसको अगर वो कर ले, इमेजिनेशन की तरह तहत अगर उसको याद करने का प्रयास करें, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। जैसे कहने का मतलब, जैसे कोलगेट, तो कोलगेट में रटने वाली बात ये नहीं है कि उसको कोलगेट कोलगेट मत रटिए, बल्कि ये देखिए कि ये कोलगेट मंजन वास्तव में लीजिए, रियल में लीजिए, और उस जो कोलगेट का जो इमेज है, आकार है या शेप है, उस तरीके से उस शेप को बनाइए। ये कोलगेट ऐसा होता है, इसका मीनिंग COLGAT होता है। माइंड में रखिए थोड़ा, जब माइंड में आप कोलगेट का मंजन को रखेंगे तो इसके बाद सी के बाद जो ओ आता है, तो जब हमें थ्योरी पता है सी के बाद ओ आ रहा है, तो हमारा इसी को हम क्या पढ़ेंगे, सी को हम कब पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जब हमारा सी के बाद यू आता है तो हमारा उसको भी हम कब पढ़ते हैं। देखिए कैसे, CUTE, तो इसको पढ़ते हैं क्यूट। देखिए सी के बाद हमारा यू आया तो ऊपर भी हम इसको क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। CUT, यू आया तो कब पढ़ते हैं, CUP कब। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है या दैट मीन कि सी के बाद अगर यू आता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल सा कब पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हमारा सी के बाद जब हमारा एल आता है, सी के बाद क्या आता है, एल, तो उसको भी हम कब पढ़ते हैं। जैसे देखिए कि CLEAN, क्लीन, इसको पढ़ते हैं। तो मतलब सी के बाद हमारा एल आता है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। फिर देखिए हमारा हो गया क्लियर, फिर क्या हो गया हमारा क्लोज, फिर क्या हो गया क्लॉथ्स, फिर क्या हो गया क्लास। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर सी के बाद भी एल आता है तो 90% यह एक नियम है कि सी के बाद एल आता है तो उसको हम रियलिटी में कब पढ़ते हैं। आप लोगों के सामने एग्जांपल देके आप लोगों को बहुत ही तरीके सामने सी के बाद एल आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, कब। सो फ्रेंड्स देखिए जैसे लिखा है हमारा QUICK, इसको हम पढ़ते हैं क्विक। तो देखिए हमारा कहने का मतलब समझिए हमारा कि जैसे सी के एकदम पहले देखिए शुरू में क्यू दिया है, QUICK, तो इसको हम क्विक पढ़ते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो सी है उसको क किस प्रकार से पढ़ा। जब हमारा शुरू में जब क्यू आया, क्यू शुरू में आया या उसके बाद में आता तो ऊपर इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम क पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए जब सी के बाद हमारा आर आता है तो ऊपर ही हम उसको क पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए CREATE, इसको पढ़ते हैं क्रिएट, क्रिएट पढ़ें, मतलब कि सी के बाद आर आता है हमारा, ठीक, तो सी को हम क पढ़ते हैं। जैसे क्रेजी हो गया, सी के बाद हमारा आर आया तो आर जो आया सी के बाद आर आया तो जो हमारा सी उसको क्या पढ़ते हैं, क। क्रेजी हो गया, क्रैफ हो गया, क्रैब हो गया, क्रीम हो गया। तो इसमें हम आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सी के बाद आर आता है तो हम उसको हम क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए सी को कब क पढ़ते हैं। देखिए जब एच ई आता है, जैसे CHE आया, एच ई आया हमारा, सी के बाद एच ई आया, तो अब देखिए CHEMICAL आया, केमिकल, इसको क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे, का यूज़ करते हैं। और केमिस्ट्री में भी हम जनरली हम केमिस्ट्री ना पढ़ के CS को केमिस्ट्री जो सब लोग पढ़ते हैं उसका रीजन है केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा HE आता है तो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जिनको आप लोगों के लिए
जिसको आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जैसे लिखा है हमारा CHE, इसको देखिए चेक पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे च पढ़ते हैं ना कि क पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए कुछ कंडीशन में क्या होता है, हर जगह हर चीज़ फॉलो नहीं होता, आप लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं। तो ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शनल जिसको कहते हैं। फिर जैसे इसी प्रकार का हो गया चीट हो गया, चेक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा नियम फॉलो हो, कुछ जगह 90% जो होता है रूल सही रहता है, 10% ही हमारा अपवाद के रूप में आता है।